अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त शराफत उस इंसान मर्द और औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको कबूतर के बारे में बताऊंगा। रोज़ाना तकरीबन 3-4 फ़ोन आते हैं। कोई दुबई से फ़ोन कर रहा है, कोई शारजा से फ़ोन कर रहा है, कोई इंडिया से फ़ोन कर रहा है, कोई पाकिस्तान से फ़ोन कर रहा है। कबूतर उड़ाने वाले लोग, कबूतर से मोहब्बत करने वाले और कबूतर पालने वाले लोग ये नुस्खा पूछते हैं कि ज़्यादा उड़ान भर रही जाए, कबूतर ज़्यादा उड़ान भरे और थके नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर जो बंदे हैं वो कबूतर को, वो भी जान है, अल्लाह ने उसमें जान डाली है और हर जी रूह पर हमें रहम करना चाहिए क्योंकि कमज़ोर है वो और अल्लाह ने उसको कमज़ोर बनाया और उसको कुश्ता वगैरह खिला देते हैं ज़्यादा उड़ान के चक्कर में। ये अच्छी बात है कि आप कबूतर जो है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात हैं, अल्लाह की बनाई, उससे आप मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ ज़्यादती और उसकी जान ले लेना और बग़ैर मकसद के, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा गुनाह है। अक्सर भाई क्या करते हैं, शिंगरफ दे देते हैं या कोई नशा दे देते हैं कबूतर को और ज़्यादा उड़ान भरने के लिए, ताकि ज़्यादा देर तक उड़े। तो क्या होता है, कबूतर उड़ता तो है लेकिन क्या होता है, उसका कई दफ़ा जब बैठता है तो उसका दिल फट जाता है और मर जाता है या उड़ान के दौरान ही मर जाता है। ये ज़्यादती है, ज़्यादा ताकत दी जाती है, उसको ज़्यादा हीट दी जाती है जिसकी वजह से उस बेचारे का दिल फट जाता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत सारे फ़ोनों के बावजूद फिर मैंने ये एक नुस्खा बनाया और 100% ये मुकामी लोग तो मुझसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ और लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% अच्छा नुस्खा है कबूतरों के लिए, जिससे आपका कबूतर मरेगा भी नहीं और आप किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं करेंगे उसके ऊपर। और ये 4 चीज़ें हैं तकरीबन। एक तो है ज़ाफ़रान सबसे पहले, दूसरे नंबर पे है अजवाइन खरासानी और तीसरे नंबर पे है दालचीनी और चौथे नंबर पे है लाख, पीपल की लाख। ये चारों चीज़ों को आपने लेना है, बराबर वज़न में अच्छी तरह साफ़ कर लें, बराबर वज़न में लें और इसका पाउडर बना लें। बराबर वज़न में लेना चारों चीज़ों को, इसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर इसकी गोलियां बना लें। काली मिर्च से भी आधी, यानी कि काली मिर्च जितनी होती है ना, छोटी काली मिर्च, उससे आधी गोलियां बना लें और आप कबूतर को दें तो उसकी उड़ान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत देर तक उड़ेगा। और ये आप जब उड़ाना हो आपने अपना कबूतर, और तब आप 1-2 दिन पहले उसको देना शुरू कर दें, रोज़ाना 1-1 गोली देना शुरू कर दें। देखें आपका कबूतर मरेगा भी नहीं, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और गुनाह भी नहीं होएगा। और ये बहुत प्यारा परिंदा है जिससे तकरीबन हर मज़हब के लोग, हर तरह के लोग मोहब्बत करते हैं और कई अहादीस हैं इसके बारे में, इस परिंदे के बारे में। घर में हो तो शयातीन नहीं आते, इसके परों की फड़फड़ाहट की वजह से शयातीन दूर चल जाते हैं, बच्चों को नज़र नहीं लगती। ऐसे कई फ़ज़ाइल हैं इस कबूतर के बारे में। तो उसकी हमदर्दी मेरे दिल में आई और उसकी मोहब्बत थी, अल्लाह ने डाली, तो ये मैंने एक नुस्खा बताया। तो ये नुस्खा क्या करें, जब भी आपने कबूतर को उड़ाना हो और कबूतर को ताकत देने के लिए, कबूतर को ये आप काली मिर्च जो होती है ना, आधी काली मिर्च के बराबर आप ये उसको गोली दे सकते हैं, रोज़ाना भी दे सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। और इसके साथ फिर आप इसको घी वगैरह थोड़ा सा उतनी मकदार में देते रहें और इंशाल्लाह कबूतर ताकतवर रहेगा, उड़ेगा भी ज़्यादा और मरेगा भी नहीं और उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये किसी किस्म का किसी भी जानवर पर तशद्दुद ना करें, किसी भी जानवर पर कोई ऐसा तशद्दुद नहीं करें। अक्सर भैंसें होती हैं, ये चारा वगैरह खाती हैं, तो क्या होता है, चारा वगैरह में कई दफ़ा कोई जहरीला स्प्रे किया होता है या कोई छोटा मोटा जानवर होता है जो चारे के साथ कट जाता है तो भैंस वगैरह खा लेती है। तो
तो वो क्या करती है, चारा खाना छोड़ देती है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू कर देती है। तो ऐसी हालात में क्या करें, उसको ऑयल दें, सरसों का ऑयल दें और आधा किलो काफ़ी मकदार में दें या देसी घी दें। तो इंशाल्लाह वो आपकी जो गाय है, वो या भैंस है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। और ऐसे वो देर कर देते हैं, कई वो दम वगैरह ऐसी करना शुरू कर देते हैं, हालांकि भैंस ने ऐसी क्या किया होता है कि जहर वगैरह कोई ऐसी चीज़ खाई होती है। तो दम का तो मसला ही नहीं है, वो उसको आप सरसों का ऑयल दें काफ़ी मकदार में और देसी घी दें उसको, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। ये कबूतर वाला जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ना जी, ये बहुत मुजर्रब और बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा, बहुत फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह इससे कबूतर मरेगा नहीं, आपका कबूतर मरेगा नहीं। और जो शिंगरफ दे देते हैं, शिंगरफ तो इतनी हीट है जो बंदे को नुकसान देता है। मैं अक्सर शिंगरफ से मना करता हूँ। शिंगरफ एक सिंपल फार और धात होती है, एक पत्थर होता है, उसको मार कर उसका कुश्ता तैयार किया जाता है। अक्सर हकीम हजरात ज़्यादती करते हैं, ये मर्दों वाली कुव्वत बा वाली दवाइयों में डाल देते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह है, मर्दों के लिए भी नुकसानदेह है, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, दिल को नुकसान पहुंचाता है, इसको नहीं खाना चाहिए। मेरी 2-3 वीडियो इस पर बनी हुई हैं, इसके नुकसानदेह। किसी किस्म का नुस्खा यूज़ नहीं करना चाहिए जो हीट देता हो, जो बहुत ज़्यादा हीट देता हो, वो किसी किस्म का नुस्खा नहीं हो। मर्दों को यानी कि इंसानों को नहीं खाना चाहिए, वो तो बेचारे, और छोटी सी जान है, वो तो एक परिंदा है, और छोटा सा परिंदा, उसका दिल कितना होगा, उसका मैदा कितना होगा। तो एक इंसान को इतना नुकसान देता है जो कुश्ता, तो जो कबूतर है छोटी सी, उसको कितना नुकसान देगा। ऐसे किसी के साथ ज़्यादती ना करें, अपने साथ ज़्यादती ना करें। अगर देसी दवाई आपने खानी है तो बिल्कुल देसी हर्बल जो होती है वो दवाई खाएं, और अपनी तरफ से कोई टोटका यूज़ ना करें। अक्सर ऐसे पढ़ लेते हैं अखबारों से, ऐसे देख लेते हैं, वो टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा मकदार में ऐसे कोई भी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे तो नुकसान हो जाएगी। जब तक कोई क्वालिफाइड हकीम, कोई डॉक्टर आपको ना मिले, अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसी कोई दवाई बना के यूज़ ना करें, अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का कोई नुस्खा ना बनाएं, अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का टोटका ना खाएं, ये आपको नुकसान देगा। कोई भी नुस्खा आपने बनाना है, कोई भी चीज़ खानी है, पहले किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, क्वालिफाइड हकीम के साथ मशवरा कर लें, ताकि उसमें आपका फ़ायदा हो। नेकी की बात कहना, अच्छी बात कहना, ये भी सदका जारिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अक्सर मर्द अपनी ही गलत कार्यों की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ रस्सी की वजह से, मुश्त ज़नी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते। औरत पे हम बिस्तरी पर कुदरत नहीं रखते। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजूल होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में आपको मिलेगा। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, ये आपकी दूर हो जाएगी। शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, अल्लाह के वजह से मुस्तकिल हो जाएगी। और इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हो, प्योर देसी दवाई है, गज़ा की तरह ये पूरा कोर्स है। और ये मुकम्मल कोर्स है 6000 रुपये में, कमज़ोर मर्दों के लिए, वीक मर्दों के लिए। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें घरों में बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से उनको लिकोरिया चल पड़ता है, हड्डियों का रोगन बाहर निकलना शुरू हो जाता है पेशाब के रास्ते, जिसकी वजह से उनका रंग ढल पड़ जाता है, चेहरे पे स्याहियाँ पड़ जाती हैं, जिस्म वीक और कमर में दर्द और जिस्म में दर्द, और पीरियड, माहवारी पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों, मेरी माँओं के लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में है। और अगर आप ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े लेती हैं तो वो 7000 रुपये में है। ज़्यादा ही कमज़ोर जो औरतें हो गई, पुराना लिकोरिया हो जाए तो बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाती है, ताफ़ुन शुरू हो जाता है, तो ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, जितना भी पुराना लिकोरिया है आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये 4000 की पैकिंग है। किसी भी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में। तो मेरे भाई और दोस्तों,
اللہ جل شانہ معاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ جل شانہ رحم کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ جل شانہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کی دل میں ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو پسند کر دیتے ہیں۔ یہ کبوتر کا یہ واقعہ لے لیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، کسی کام کے تو تھے نہیں، یہ مٹی کے بت، یہ پتھر کے بت جو اپنے آپ پہ قدرت نہیں رکھتے، مٹی ڈل جائے تو ان کے اوپر کوئی صاف نہیں کرنے پہ قدرت رکھتے، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اپنے آپ سے اٹھا نہیں سکتے، کوئی بیٹھ کر جائے کوئی پرندہ تو اس کو اپنے آپ سے صاف نہیں کرتے۔ یہ پتھر کے بت تھے، اور ان سے لوگ مانگتے تھے، ان سے اپنی مرادیں رکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اور ان کی کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، اور بڑا کلاہڑا جو ہے نا جی بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، اور لوگ آئے کہنے لگے موسیٰ تم نے ہمارے خداؤں کو مارا، تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھی جا کے کون سے خدا ہیں تمہارے، اور کیسے توڑا، کیسے نقصان پہنچا۔ جب دیکھا تو ایک بڑا کلاڑا جو ہے نا بڑے بت کے کندھے پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بت کا کام ہے جس نے یہ ان سب کو مارا ہے، لگتا ہے اس کو غصہ آ گیا تو اس نے سب کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا یہ تو ہلنے سے قاصر ہے، یہ تو ہل نہیں سکتا، یہ تو کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود نہیں اگر ہل سکتا، خود اگر یہ چل نہیں سکتا، خود کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تو تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی بات پہ وہ قوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے شیطان نے پٹی بڑھائی کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ تو بڑی آگ جلائی گئی اور موسیٰ علیہ السلام، آپ نے واقعہ سنے ہوا، پھینکا اس میں منجنیق کے ذریعے، اور جو منجنیق بنانے والا تھا وہ بھی شیطان کا اپنا مشورہ تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی، وہ سارا واقعہ، تو کہنے کا مقصد یہ کبوتر جو تھا یہ چونچ بڑھتا تھا، سمندر سے چونچ بھر کر لاتا تھا اور آگ کے اوپر پھینکتا تھا۔ اس کو بھی پتا تھا یہ میری جو چونچ کا پانی ہے یہ اس اتنی بڑی آگ کو بجھا نہیں سکتا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو چونچ میں پانی لے کے آتا اس کے دل میں کیا تھی کہ ہمدردی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ آگ بجھ جائے، اور نبی جو وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو نقصان نہ پہنچے، کیا تھی؟ ہمدردی تھی۔ اور اللہ نے ایسی پوری دنیا کے لوگوں کے دل میں کبوتر کی محبت ڈال دی، اور ہر بندے کو خوبصورت لگتا ہے، کیا تھی؟ ہمدردی کی۔ اس نے دیکھا آپ مکے مدینے جائیں وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، کسی اولڈ بلڈنگ پہ جائیں وہاں پھر کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو کیا ہمدردی کی اور رحم رکھا دل میں۔ اور یہ گرگٹ ایک چھپکلی کی طرح ایک گرگٹ ہوتا ہے اور چھپایا ہے یہ، اور یہ کیا کہ پھونکے مار رہا تھا، پھونکے مار تاکہ آگ اور بڑھ گئے، جو اپنا کلر چینج کرتا ہے، کبھی کسی کلر کا ہو جاتا ہے کبھی کسی کلر کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا تھا، اس کو کیا حکم آیا، یہاں بھی دیکھو اس کو مارو، جہاں بھی اس کو دیکھو اس کو مارو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں لوگوں کی محبت رکھیں، لوگوں کی ہمدردی رکھیں، اور لوگوں کا فائدہ ہو، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی کا برا نہ سوچیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کے گھر میں فساد ڈالیں، وہ لوگ جو ادھر بات اور کریں ادھر بات اور کریں، اور دو خاندانوں کو آپس میں لڑوا دیں، اور جب دو خاندان آپس میں لڑ جائیں تو پھر کہیں دیکھا میں نے کیسے لڑائی ڈالی، خوش ہو، اس کا دل خوش ہو۔ اور میں قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، ایسے لوگ پخانے سے بھی بدتر ہیں، جو کسی کے گھر میں لڑائی ڈالے، ادھر بات اور کریں ادھر بات اور کریں۔ یہ ایسے لوگ چوپایوں سے بھی، ایسی کسی کی عبادت قبول نہیں ہے، کسی کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو لوگ
लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को घरों में लड़ाइयाँ डलवाते हैं, लोगों की मुस्कुराहट छीनने वाले लोग खुद कभी खुश नहीं रह सकते, लोगों को चेहरों पर गम देने वाले लोग कभी खुशहाल ज़िंदगी गुजार। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजार कर हम इस दुनिया में जाएं, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे और अल्लाह हमारी आखिरत में। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने अखलाक को बेहतर करें, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। और आज से पहले जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, आज हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। और माफ़ करने वाला भी ऐसा है, फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं उसके पिछले सारे ही माफ़ कर दूंगा। फरमाया बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिए तो उसके जितने पिछले गुनाह होंगे वो मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। फरमाया है कोई बंदा जो मुझसे तौबा करे अपने गुनाहों को, सारे गुनाह नेकियों में तब्दील कर दूंगा, जितने बड़े गुनाह उतनी नेकियां। अच्छे अमल क्या है? अच्छे अमल क्या? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत से मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।